डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर सबसे पहले मैं इस चैनल में बेंस रूल पर बेस्ड एक वीडियो जारी करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, बेंस रूल बेसिकली वीएसईपीआर थ्योरी का एक जनरलाइजेशन है। तो पहले हम बात करेंगे कि बेंस रूल डेवलप कैसे हुआ, कैसे आया, इस पर बात करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये तीन मॉलिक्यूल्स को आप कंसीडर करिए, ठीक है ना। और कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो C और H के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल बी शिफ्टेड, मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन। देख पा रहे होंगे, ये मैं ग्रीन कलर से दो डॉट बना रहे हूं, बेसिकली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये CH बॉन्ड के। In this molecule, fluorine is more electronegative than carbon. Obviously, the shared electron pair will be more shifted towards fluorine. In this case, CH bond का जो shared electron pair है that will be more shifted towards carbon. इस बॉन्ड में shared electron pair will be more shifted towards fluorine because fluorine is more electronegative than carbon. Okay. तो स्टूडेंट, ये जो पहला मॉलिक्यूल है मीथेन, इस कार्बन से चारों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर की दूरी पर हैं। ऑब्वियसली इन चारों के बीच इक्वल रिपल्शन होगा, और इक्वल रिपल्शन होने का मतलब है कि इसमें सभी बॉन्ड एंगल्स एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच रिपल्शन मान लिया यहां पे P, इन दोनों के बीच रिपल्शन यहां पे P, और इन दोनों के बीच रिपल्शन मान लिया यहां पे Q है, ठीक है ना। और इस वाले मॉलिक्यूल में इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच जो रिपल्शन है सेट इज X, और इन दो फ्लोरीन जो दो CF बॉन्ड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच जो रिपल्शन है इट इज से Y। तो स्टूडेंट्स, इस मीथेन के मॉलिक्यूल में चारों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच इक्वल रिपल्शन होगा, एंड दैट इज वाई सभी 6 बॉन्ड एंगल्स एग्जैक्टली सेम होंगे। और मान लिया ये एंगल आता है स्टूडेंट्स θ1, तो θ1 इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, अच्छा, इससे साबित होता है स्टूडेंट कि जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 है, और sp3 होने पर क्या होगा कि सभी बॉन्ड्स में s करेक्टर एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहां s करेक्टर स्टूडेंट इस वाले बॉन्ड में आएगा 25%, और p करेक्टर होगा 75%। s करेक्टर 25% और p करेक्टर 75%, S 25% और P 75%। 25% S करेक्टर और P करेक्टर 75%। ओके, नाउ इन सेकेंड मॉलिक्यूल अगेन स्टूडेंट्स, यहां पे भी क्या होगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से बराबर की दूरी पर हैं। ऑब्वियसली these 4 shared electron pair will experience equal repulsion among themselves, and all 6 bond angle will be same. Say its angle is θ2, so obviously θ2 is equal to 109 degree 28 minute,
और यानी θ1 और θ2 दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, एक चीज और है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो यहां जो P का मैग्नीट्यूड है, P का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन Q, है ना, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच स्पेशल डिस्टेंस कम है और इन इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच स्पेशल डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहां रिपल्शन कम होगा, यहां रिपल्शन ज्यादा होगा, तो P इज ग्रेटर देन Q। लेकिन यहां पर सेकंड मॉलिक्यूल में बेसिकली है क्या, all four shared electron pair are equidistant from the carbon. Obviously they will repel one another equally and hence स्पेशल एंगुलर डिस्टेंस सब में सेम होगी और इसीलिए कहा गया कि यहां पे बॉन्डिंग एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, और अगेन स्टूडेंट्स यहां पे भी चूंकि बॉन्डिंग एंगल इतना है इसलिए एस कैरेक्टर 25%, P कैरेक्टर 75%, S कैरेक्टर 25%, P कैरेक्टर 75%, 25%, 75% P कैरेक्टर, 25 and P 75%. Okay, now we come to the third molecule. देखिए, इस थर्ड मॉलिक्यूल में फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल जैसा सिचुएशन नहीं है। देखिए यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, ये जो CH बॉन्ड वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनके बीच स्पेशल डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है, जबकि CF बॉन्ड वालों के बीच स्पेशल डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ऑब्वियसली इनके बीच रिपल्शन यहां पर कम होगा और CH बॉन्ड वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर X विल बी ग्रेटर देन Y, यानी इनके बीच रिपल्शन ज्यादा है देन Y। ओके, मान लिया स्टूडेंट्स ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। ओके, सो ऑब्वियसली X का मैग्नीट्यूड Y से ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट्स नो डाउट बॉन्डिंग एंगल अल्फा विल बी ग्रेटर देन गामा। Bond angle alpha will be greater than gamma and alpha is also greater than 109 degree 28 minute, but gamma will be less than 109 degree 28 minute। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक रेगुलर टेट्राहेड्रन में 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, एक रेगुलर टेट्राहेड्रन में 6 बॉन्ड एंगल्स होते हैं और हर एंगल का मैग्नीट्यूड होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर इन 6 एंगल में अगर कोई एक एंगल बढ़ गया, चूंकि स्पेस कंजर्व्ड है, तो बाकी एंगल्स क्या होंगे, शॉर्ट पड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। इसीलिए यहां पर क्या होगा, गामा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहां पर, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन गामा, क्योंकि बीटा जिन बॉन्ड से बना है उनमें फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की दूरी यहां पर क्या है, कम है एज कंपेरिजन टू व्हाट F एंड F। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहां पर बीटा एंड गामा दोनों क्या है, 109 डिग्री से कम होंगे। ओके, अब स्टूडेंट एक और आपको बात बताते हैं। देखिए, मैं इस पे कुछ बात करूं उससे पहले एक डिस्कशन मैं आपको करना और चाहता हूं आपके साथ में। जैसे यहां पे लिखता हूं हाइब्रिडाइजेशन, hybridization, then percentage of S character,
percentage of P character and bond angle. ठीक है, okay. Hybridization SP, S character 50%, P character again 50%, bond angle 180 degree. SP2 33.33%, 66.67%, 120. SP3 25%, 75%, 109 degree, 28 minutes. Okay. ओके स्टूडेंट, ये तीन हाइब्रिडाइजेशन को लेते हुए जो मैंने कंक्लूजन या निकालना चाहता हूं मैं आपको समझाता हूं. देखिए, एस करेक्टर एसपी में 50% है, sp2 में यहां पर 33, यानी sp2 के एक हाइब्रिड में एस करेक्टर यहां पर क्या हुआ, sp से जब sp2 आते हैं तो एस करेक्टर घट गया. तो जितने अमाउंट से एस करेक्टर डिक्रीज होगा उतने ही अमाउंट से पी करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, सो दैट एस एंड पी करेक्टर कंजर्व रहेगा 100% में. अब देखिए यहां पे 33.33% sp2 में रहता है और 25% आ जाता है sp3 में. तो जब S करेक्टर यहां घटता है तो अगेन P करेक्टर क्या होगा, बढ़ गया. और P करेक्टर इस तरीके से बढ़ता है कि S एंड P का सम टोटल 100% रहे किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में. ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनमें S एंड P का कुछ भी वेरिएशन हो, लेकिन एस एंड पी का क्या होगा, अमाउंट कंजर्व रहेगा. ठीक है ना, या सभी एस को अगर शामिल करेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 आएगा. ओके, अब देखिए एक चीज और है, यहां पे देखिए पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है. पी कैरेक्टर यहां देख रहे हैं बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है. इसलिए अक्सर हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर घटता है, एस कैरेक्टर घटता है तो पी कैरेक्टर बढ़ता है, और पी कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है. देखिए, ये तो हम इन स्टेटस के बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं. अभी आने वाले वीडियोस में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि पी कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल कम क्यों हो जाता है. ठीक है ना, इसी थॉट को, ये जो हमने कंक्लूडेड थॉट है, इसी को हम लेके अब हम बेंड्स रूल को डेवलप करने में यूज करेंगे. एक दिमाग में आपके बात और आ रही होगी स्टूडेंट्स कि अगर मान लिया हम sp3d2 ले लें तो क्या होगा. तो sp3d2 में क्या होगा स्टूडेंट, टोटल हाइब्रिड बनेंगे 6, तो यानी एक s अपने आप को 6 जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी 1/6 इंटू 100. 3p अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 जगह, यानी 3/6 इंटू 100. 2d अपने आप को 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 2/6 इंटू 100. इस तरीके से हम sp3d2 में
बट किसी एक हाइब्रिड में एस और पी और डी कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम यहां स्टूडेंट बात करते हैं। देखिए यहां पर अल्फा का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है, 109 डिग्री से बड़ा है, तो अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो 109 से बड़ा है। इसका मतलब जानते क्या हुआ, अभी हमने क्या कहा कि जब एस कैरेक्टर घटता है तो पी कैरेक्टर बढ़ता है, पी कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। इसका रिवर्स क्या होगा, जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो यहां देख रहे हैं, यहां एंगल कितना है, HCH बॉन्ड एंगल है 109, और यहां पर HCH बॉन्ड एंगल कितना है, 109 से बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस CH बॉन्ड में S कैरेक्टर स्टूडेंट्स, इस CH बॉन्ड में जो S कैरेक्टर है इट इज ग्रेटर देन 25%। कैसे निकाला मैंने, जब S कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो देखिए यहां एंगल 109 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जितने अमाउंट से S कैरेक्टर बढ़ा है उतने अमाउंट से P कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी P इज लेस देन 75%। यही चीज यहां पे भी लागू होगी स्टूडेंट्स, इसमें भी S कैरेक्टर ग्रेटर देन 25% और P कैरेक्टर क्या होगा, लेस देन 75%। ओके, जो गामा है, गामा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 अगर है तो एंगल 109 आना चाहिए, लेकिन एंगल यहां पर जो गामा है वो 109 से कम है। इसका मतलब यहां पे P कैरेक्टर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहां पर इस वाले में S कैरेक्टर घट गया, यानी 25% से कम हो गया, और P कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया, 75% से बढ़ गया। ओके, सेम यहां पर भी स्टूडेंट्स ऐसे ही होगा यहां पे, ठीक है ना। अब एक और बात स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, पहले यहीं तक एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। इसमें सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, बॉन्ड एंगल इक्वल है, बॉन्ड लेंथ इक्वल है, बॉन्ड एंगल इक्वल है, लेकिन यहां पे आइए कंपेरिजन। जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। देखिए, सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर ऐसा है तो आप देख पा रहे होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें P कैरेक्टर कम होगा या S कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखिए मैंने प्रूव कर दिया। अब इसी बात को मैं बोलता हूं, दोबारा बोलता हूं, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स are bonded to a central atom by single bond in a covalent molecular species, then the more electronegative substituent will be bonded to the hybrid orbital of the central atom that contains more P character or less S character, and vice versa. Vice versa का मतलब जो less electronegative atom होगा वो ऐसे हाइब्रिड से बॉन्डेड होगा जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगा और P कैरेक्टर कम होगा। ये मैंने प्रूव किया बाय अप्लाइंग VSEPR थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, यही बेंड्स रूल है, यही बेंड्स रूल। समझ गया ना। बेंड्स ने जानते हो क्या कहा था, बेंड्स ने ये कहा, मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूं, बेंड्स ने ये कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हो और ये सब्स्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो जो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा, और P कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स, यही बेंड्स रूल, इसीलिए हमने क्या कहा था कि बेंड्स रूल इज कंसिस्टेंट विद VSEPR थ्योरी। यानी कह सकते हैं कि बेंड्स रूल बेसिकली जनरलाइजेशन है किसका, VSEPR थ्योरी का। एक और बात डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट मान लिया ये लेंथ यहां पर
ये CH की लेंथ मान लिया x1 है, ठीक है ना, और ये लेंथ मान लिया यहां पर x2 है। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट सेम, सेंटर एटम सेम, सब्स्टिट्यूएंट सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम, सब कुछ सेम है। लेकिन यहां दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के कारण यहां S एंड P कैरेक्टर बदल गया, इसलिए हम कहते हैं कि जिस बॉन्ड में S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जिस बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होता है स्टैंडर्ड से उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स कि यानी x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2, मतलब ये CH बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ये CH बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मान ली इसको हमने y1 मान लिया और इसको हमने y2 मान लिया स्टूडेंट्स, तो जानते हो क्या होगा, जिस बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी लेंथ ज्यादा होगी, यानी y1 इज लेस देन y2, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी हुआ कि इस CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ये आसानी से तोड़ सकते हैं, इसको डिफिकल्ट से तोड़ा जाएगा। ये CH बॉन्ड मुश्किल से आसानी से टूटेगा, ये मुश्किल से टूटेगा, ठीक है ना। इसी का हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है अभी आपको एक प्रॉब्लम आ रही हो कि S कैरेक्टर बढ़ने से लेंथ छोटा कैसे हो जाता है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।